आयुर्वेद क्या कहता है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं पहले समझ लो। कोई मर्जी बीमारी हो, मैं सारी बीमारी समझा रहा हूँ, चाहे मोटापा है, चाहे शुगर, चाहे बीपी, चाहे किडनी फेल, चाहे लीवर फेल, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, या कोई जोड़ों का दर्द, या बच्चा नहीं हो रहा, या कोई मर्जी बीमारी हो, मैं सारी बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद क्या कहता है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं पहले समझ लो। तो आयुर्वेद ने एक सूत्र बताया है, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते, मतलब सारी बीमारी होने का कारण बता रहा हूं मैं। तो आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि, मतलब सारे के सारे रोग एक ही कारण से होते हैं, यानी कि मंद अग्नि, यानी कमजोर पाचन, यानी कमजोर लीवर, कमजोर पैंक्रियास, कमजोर स्प्लीन, यानी कि खाना ढंग से हजम नहीं हो रहा, पाचन तंत्र मेटाबॉलिज्म कमजोर है, और खाना हजम नहीं हो रहा, और पेट साफ नहीं हो रहा। सर्वे रोगा अपि मंदग्नि, यानी कि मंद अग्नि सब बीमारियों का कारण है। अब आयुर्वेद के हिसाब से खाना भी खाना है, पानी भी खाना है, हवा भी खाना है, सुनना भी खाना है, देखना भी खाना है, सोचना भी खाना है, यानी कि बॉडी में कोई भी इनपुट आ रही है बॉडी के लिए तो वो खाना है। अब मान लो हम जहां खड़े हैं, अगर आसपास 3-4 लोग नेगेटिव हैं तो भी बॉडी में नेगेटिव इनपुट आ रहा है, और 3-4 लोग पॉजिटिव खड़े तो बॉडी में पॉजिटिव इनपुट आ रहा है। तो आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि। अब यानी कि खाना हजम नहीं होना, अब बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक भी जा रहा है। अब मान लो हम लोग डिप डिप वाली चाय पीते हैं, डिप डिप वाली चाय, एक डिप में एज पर ICMR, एज पर भारत सरकार, एज पर रिसर्च, एक डिप में 10 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक है। कितना? 10 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक है, और लगभग 10 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक है, और लगभग 100 से 200 करोड़ नैनो प्लास्टिक है एक चाय में। और मान लो महीने में हमने 60 कप पिए तो गुणा 60 कर लो। जो हम खाना मंगाते हैं जोमेटो से, स्विगी से, या किसी भी फूड चेन से, तो प्लास्टिक के डब्बे में आता है, तो वो भी माइक्रोप्लास्टिक बॉडी में जा रहा है। ऐसे हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं तो भी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है। तो हमारी बॉडी में प्लास्टिक भी तो खाना है, और अगर फसलों पे स्प्रे हो रहा है और वो पेस्टिसाइड है, वो भी बॉडी के लिए तो खाना है। तो आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंदग्नि। अब पूरा श्लोक क्या है, अजीर्ण, इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, कुपित मल संचते, मतलब जो जो अधपचा भोजन है वही कुपित होकर संचय हो जाता है। जैसे किसी के ब्रेस्ट में गांठ है, डॉक्टर बोल रहा है ब्रेस्ट कैंसर, आयुर्वेद का डॉक्टर बोलेगा ब्रेस्ट में कुपित मल संचय। किसी को बच्चेदानी में रसौली है, सिस्ट है, ट्यूमर है, या कोई बॉडी में कोई चॉकलेट सिस्ट बन गई, तो वो आप उसको कैंसर बोल रहे हो या ट्यूमर बोल रहे हो, आयुर्वेद का डॉक्टर बोलेगा या आयुर्वेद का वैद्य बोलेगा कुपित मल संचय बच्चेदानी में। ऐसे ही किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो प्रोस्टेट में कुपित मल का संचय। मान लो किसी का वजन ज्यादा है तो बॉडी में कुपित मल संचय। किसी को हार्ट की ब्लॉकेज है, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास करेंगे या स्टंट डालेंगे, तो हार्ट में कुपित मल संचय, नली में। तो कहने का मतलब सारी बीमारी की जड़ क्या हुई, बॉडी में अधपचा भोजन जो कि हजम नहीं हुआ वही जगह 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 इकट्ठा हो गया। चाहे चिप्स खाए, चाहे कोल्ड ड्रिंक पी, चाहे दूध पिया नकली, चाहे पनीर नकली खाया, चाहे मिलावटी दूध पिया, या कोई भी इंजेक्शन या दवाइयां खाई, अगर वो भी हजम नहीं हुई तो बॉडी में कुपित मल का संचय। और सारी बीमारी की जड़ क्या बताई, मंद अग्नि, यानी कि खाना हजम नहीं होना। अब मैं आपको एक रिसर्च बता रहा हूँ। कुछ साल पहले विदेश में एक रिसर्च हुई, कुछ नस्ल की बिल्लियां इकट्ठी करी, उनको कई तरह के खाने खिलाए, उनको कई जो जो खाती है वो खिलाया, और उनकी जांच की गई। तो बिल्लियों का खाना 6 से 8 घंटे में हजम हो गया, ऐसा रिसर्च में पाया गया। मतलब पेट से, मतलब सॉरी 2.5 घंटे में हजम हो गया, पेट से निकल गया। बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम हो जाता है, रिसर्च ने ये बताया। चाहे चूहा खिलाओ, चाहे उसको ब्रेड खिलाओ, वो 2.5 घंटे में पेट खाली हो जाता है। अब अगले दिन सेम टाइम पे सेम बिल्लियों को सेम खाना खिलाया। जब बिल्ली का खाना खत्म होने वाला था, उस कमरे में एक कुत्ते को लेके आए, हर कमरे में एक कुत्ते को लेके आए, लेकिन कुत्ते ने बिल्ली को खाया नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को काटा नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ते को गार्ड ने पकड़ रखा था। हर कमरे में कुत्ता आया, लेकिन कुत्ता बिल्ली को देख के भौंका, बिल्ली कुत्ते को देख के डरी। कुत्ते को कमरे में आधा 1 मिनट घुमाया और कुत्ते को ले। अब जांच की गई कि अब बिल्ली का क्या हुआ।
तो जिस दिन बिल्ली ने कुत्ते के दर्शन किए और कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने कुत्ते को देखा और कुत्ता भौंका, उस दिन बिल्ली का खाना जो 2.5 घंटे में हजम होता था वो 6 से 8 घंटे में हजम होना शुरू हो गया। यानी कि डर, वहम, शक, फियर से खाना हजम लेट हुआ। तो उस दिन जब बिल्ली की जांच की गई तो उस दिन बिल्ली की बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन था, टेंशन वाला हार्मोन था, वो 8 से 15 गुना पाया गया। तो इस रिसर्च से क्या साबित हुआ कि कोई भी तरह का वहम, शक, डर हमें भी बर्बाद करता है। तो आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, आपके घर में, रिश्तेदारी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रोज आपका दिमाग खराब करते होंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको मंदगनी, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, आपका खाना भी हजम लेट हो रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है किसी की वजह से दिमाग खराब नहीं करना होता, अपनी मस्ती में रहना होता है। अब इलाज क्या है, ये तो मैंने बता दिया। बीमारी क्यों हुई? सर्वे रोगा अपि मंदग्नि अजीर्णे कुपित मल संचते, ये तो बीमारी का कारण बता दिया। अब इलाज क्या है? इलाज बताया आयुर्वेद ने, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। मतलब सारी बीमारियों का एक ही इलाज है कि जो कुपित मल इकट्ठा कर लिया है बॉडी में, अब बॉडी की सफाई कर दो, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स कर दो, बॉडी को क्लीन कर दो, बॉडी को साफ कर दो। जैसे आप सब लोग घर में झाड़ू लगता है रोज, घर में, हेलो, घर में रोज झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, घर में रोज डस्टिंग होती है, रोज सफाई होती है, फिर भी दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे निकल आता है बताओ मैडम? जब रोज झाड़ू लगता है, रोज पोछा लगता है, तो दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे निकल आता है? हाँ जी, आपको ही पूछ रहा हूं मैं, बताओ बताओ, आपके क्यों कचरा निकल आता है जब दिवाली पर, जब रोज झाड़ू लगता है? अच्छे से सफाई करते हैं, रोज अच्छे से कर लो, किसने मना किया आपको? तो रोज झाड़ू लगता है, रोज पोछा लगता है, रोज डस्टिंग होती है, फिर भी दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा निकलता है। तो ऐसे ही हम रोज पॉटी करते हैं, हम रोज सुसु करते हैं, हमें रोज पसीना आता है, फिर भी कैंसर बढ़ रहा है, फिर भी किडनी फेल बढ़ रहा है, फिर भी लीवर फेल बढ़ रहा है, फिर भी हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है, फिर भी बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, फिर भी सेक्स पावर कम हो रही है, फिर भी जोड़ों का दर्द हो रहा है, फिर भी लंग्स खराब हो रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी डीप क्लीनिंग नहीं कर रही, बॉडी भी कचरा रख रही है। इसीलिए हजारों साल पहले चरक ऋषि ने, आयुर्वेद के चरक ऋषि ने 2500 साल पहले एक विद्या विकसित की थी जिसको बोला पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण। तो अगर आपको गर्दन दर्द है, सर्वाइकल है, तो आपको एक बस्ती दी जाती है जिसको बोला जाता है ग्रीवा बस्ती। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है, तो आपको शिरोधारा, शिरोपिच्चू, शिरोलेपम और साथ में वमन विरेचन किया जाता है। अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है, जो मैंने दिखाया आपको, तो अक्षी तर्पण और वमन विरेचन किया जाता है। अगर आपको कानों की प्रॉब्लम है तो कर्णपुरन और वमन विरेचन किया जाता है। अगर आपको नाक की दिक्कत है तो नस्यम, शिरोधारा और वमन विरेचन किया जाता है। अगर आपको हार्ट की ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने बोला बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, स्टंट डलेगा, तो हृदय बस्ती, हृदय लीच थेरेपी और वमन विरेचन किया जाता है। अगर आपको बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो उत्तर बस्ती और उदर बस्ती की जाती है। अगर आपको किडनी फेल की प्रॉब्लम है तो पृष्ठ बस्ती की जाती है। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको पृष्ठ बस्ती, उदर बस्ती और साथ में वमन विरेचन किया जाता है। अगर आपको घुटने खराब है, डॉक्टर बोल रहा है घुटना बदलना पड़ेगा, तो आपको जानु बस्ती, जानु पिच्चू, जानु लेपम किया जाता है। अगर आपको कैंसर है तो हम बॉडी को वमन विरेचन और पूरा डिटॉक्स कराते हैं हॉट वाटर इमर्शन के साथ। मतलब जो मर्जी बीमारी हो, आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। आपको नहीं पता क्योंकि वो आपको किसी ने सिखाया नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। मतलब कोई मर्जी नाम हो, कोई मर्जी रोग हो, इलाज एक ही है, बॉडी की सफाई करो, बॉडी की सफाई करो। लेकिन शर्त एक है, छेड़ाखानी बॉडी के साथ मत करो। गॉल ब्लैडर स्टोन है, आप गॉल ब्लैडर कटवा रहे हो, अपेंडिक्स कटवा रहे हो, कोई बच्चेदानी निकलवा रहा है, कोई बायोप्सी करवा रहा है, कोई ब्रेस्ट कटवा रहा है, कोई आपका घुटना चेंज करा रहा है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट करा रहा है। आयुर्वेद ने ऑपरेशन को सबसे लास्ट में निकृष्ट कर्म बताया है। निकृष्ट मतलब नीच कर्म, कि सबसे लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन करना। लेकिन आप क्या करते हो, पहली बार में ऑपरेशन करा लेते हो। पहली बार में ऑपरेशन नहीं कराना होता, पहले आपको ठीक करने की कोशिश करनी होती है। उंगली में जख्म हो गया, पहले कोशिश करोगे ठीक करने की कि सीधी उंगली काट लोगे?
बताओ, उंगली में जख्म हो गया, पहले उंगली काटोगे या कोशिश करोगे? हाँ, अगर नहीं ठीक हो रही तो काटोगे ना। और पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं ना ठीक हो, अगर आप वक्त रहते आ जाओ तो सब ठीक होता है। हमारी बॉडी बीमार होने के लिए नहीं बनी। जब आपको चीरा लगता है, कोई शेव करते हैं, कट लगता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या अपने आप ठीक हो जाती है। जब हड्डी टूटती है अपने आप ठीक हो जाती है। कोई डॉक्टर तो प्लास्टर लगाता सीधी जुड़े। तो आयुर्वेद में एक सूत्र है, दोबारा सुन लो, लास्ट में फाइनल कंक्लूड कर रहा हूं। आयुर्वेद सूत्र कहता है, शुद्धो देहा मनस्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करो और मन को शुद्ध करो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो। यानी कि अगर आप अपनी देह को और मन को शुद्ध रखते हो, शुद्ध मतलब केमिकल से फ्री, टेंशन फ्री, मस्त रखते हो, तो 100 साल तक भी बिना बीमारी के स्वस्थ जी सकते हो। और एक और बहुत जरूरी बात, सारे हेल्थ इंश्योरेंस आयुर्वेद में चलते हैं आजकल। सारे मतलब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका इलाज का एक पैसा नहीं लगता, या तो कैशलेस या रिम्बर्समेंट से सारा इलाज हो जाता है। ठीक है जी। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।